Chapter 7 Population Growth of Assam and Foreigner Issue. Although no data population growth are found in the history of Middle Age as well as northeastern region, the history of modern Assam is full of population growth data. The history of modern population growth is not like that of the age-old immigration system over the world. Contemporary political cycle of India, the political phenomenon of Assam emerged from the 19th century and wide immigration for economic reason for former East Bengal and later on the neighboring country Pakistan as well as Bangladesh at present is responsible for population growth in Assam. So the problem of foreigner immigration is unavoidably associated with the problem of population growth in Assam. Middle age, यह टाइम को कहा जाता है हम लोग जब असम में एंट्री किए थे तब मिडिल एज स्टार्ट हो गया था। इस टाइम पर कोई डाटा नहीं मिलता है कि असम में पॉपुलेशन का। तब 19th सेंचुरी यानी कि जब ब्रिटिश लोग असम में आने के बाद हम लोग को पता है कि असम में फर्स्ट टाइम टी कप डिस्कवर हुआ था 1823 बाय रॉबर्ट ब्रूस। उस टाइम पर जब टी गार्डन वगैरह बनने लगा तो काम करने के लिए बहुत लोग लगते थे, जिसकी वजह से हम लोग का नॉर्थ इंडिया से बहुत लोग असम में आए। इसके पहले जब 1971 में बांग्लादेश जब बना, ईस्ट पाकिस्तान था, उसको अभी बांग्लादेश कहा जाता है, जो बना था 1971 में। उस टाइम पर बहुत सारे लोग वहाँ से भागकर कहाँ आए थे, असम में आए थे, जिसकी वजह से यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ेगा ही। इमिग्रेशन मीन्स कमिंग एंड गोइंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड सिक्योरिटी और टू गेट रीड ऑफ फ्लड, हंगर, अर्थक्वेक, epidemic and other natural calamities are seeking life security against battle, wars, ethnic religious clashes as well as convenience for sound living. इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो लोग एक सर्च करते हैं फूड, खाना, रहना, सेफ्टी, अर्थक्वेक वगैरह से बचने के लिए, एपिडेमिक कोई बड़ा आपदा आ गया उससे बचने के लिए, फ्लड वगैरह से बचने के लिए एक अच्छा प्लेस देखते हैं जहाँ पर हर सुविधा मिलता है और सिक्योरिटी वगैरह, खाना पीना, रहना, सब कुछ व्यवस्था जहाँ अच्छा है, लोग वहाँ पर शिफ्ट होना चाहेंगे। इसी को कहा जाता है इमिग्रेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमिग्रेशन, इंटर स्टेट इमिग्रेशन एंड इंटरनेशनल इमिग्रेशन। हमें पता है कि इमिग्रेशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले से ये चलते आ रहा है। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, एक प्लेस पर रहते थे, वहाँ पर सुविधा रहता था तो वहाँ पर रहेंगे, और वहाँ पर सुविधा वगैरह नहीं रहेगा तो फिर दूसरे प्लेस में जाएंगे। अपने जैसे भी जीवन लाइफ तो सिक्योर करना है, जहाँ पर सबको सुविधा हो वहाँ पर वो लोग जाते ही रहेंगे। इसलिए इमिग्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। और इमिग्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है इंटर स्टेट इमिग्रेशन, एक होता है इंटरनेशनल इमिग्रेशन। द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन टू लिव विद इन द कंट्री आर इंटरेस्टेड और इंटरनल इमिग्रेशन, वाइल इमिग्रेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल इमिग्रेशन। इंटर स्टेट इमिग्रेशन का मतलब होता है कि हम लोग जैसे कि असम हो गया, असम से हम लोग जाना है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड वगैरह में हम लोग जाकर रहेंगे तो उसको कहा जाता है इंटर स्टेट इमिग्रेशन। मतलब हम लोग अपने ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग जाकर रहेंगे, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट इमिग्रेशन। इंटरनेशनल इमिग्रेशन होता है कि जैसे हम लोग अपना कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर रहेंगे, जैसे इंडिया से गए अमेरिका, चाइना, जापान वगैरह में जाकर रहेंगे तो उसको कहा जाएगा इंटरनेशनल इमिग्रेशन। इंटरनेशनल इमिग्रेशन में भी डिवाइडेड इंटू टू काइंड्स, लीगल एंड इलीगल। इंटरनेशनल जो इमिग्रेशन लोग करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक लीगली और एक इलीगली करते हैं। लीगली होता है जो लोग हम लोग पासबुक या हम लोग जैसे कि पासबुक बनाए, वीज़ा वगैरह बनाए, जाकर हम लोग इलीगली हम लोग रहेंगे क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं। पर जो विथआउट डॉक्यूमेंट्स, बिना बनाए कोई बॉर्डर क्रॉस करके जो दूसरा कंट्री में जाके रहेगा, इलीगली उसका माना जाएगा क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस कंट्री में रहने का अधिकार नहीं है, उसे लोगों को इलीगल माना जाएगा। Those who migrate from one country to another with necessary document are called legal immigrant. On the other hand, many people migrate illegally to neighboring or other country without legal document to get rid of serious economic crisis of their own country. Classes and such people are called intruder. जो बिना डॉक्यूमेंट्स के, क्योंकि वो लोग जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ पर खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए सुविधा नहीं है, हर चीज़ की तरह वो कमी है, जिसकी वजह से अपना कंट्री छोड़कर दूसरा कंट्री में वो लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स के जाएंगे, लुका कर छुप कर कैसे भी वहाँ पर दूसरे कंट्री में जाके रहेंगे। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान से बहुत से सारे लोग हैं जो इलीगली आके इंडिया में रहते हैं, वो ऐसे लोग को हम लोग क्या करेंगे, इंट्रूडर्स। ठीक है, एग्जाम में आएगा क्योंकि so the immigrant and intruders to Assam, we should remember that those people who came from East Bengal or any part of undivided India, Nepal are immigrant, while those who came and are coming afterward are intruders. Of course, India has managed to give shelter to those people who came to India from Pakistan voluntarily or being victims of religious intolerance.
Beside this, according to Indian Citizenship Act 1955, any religious immigrants, include Hindu and Muslim, can have Indian citizenship by fulfilling some certain condition of the Constitution of India. ये तो एग्जाम में आते ही रहेगा, इमिग्रेंट एंड इंट्रोडर्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका इमिग्रेंट, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था उसके पहले जो लोग असम में या इंडिया में आ चुके थे, और जब 1950 में जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था और जब लागू हुआ, उसके बाद से जो असम या इंडिया में आए थे उन लोगों को इमिग्रेंट कहा जाता है। और 1971 में से पहले फिर जो लोग आते रहे, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उसके पहले जो आया उसको इंडिया का सिटीजन दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो लोग आएंगे उन लोगों को कहा जाएगा इंट्रोडर्स, क्योंकि ये लोग इलीगली आए हैं। और जो इमिग्रेंट जो उसके पहले आए थे उन लोग को डॉक्यूमेंट्स वगैरह में मतलब मिल जाएगा, उन लोग को रहने का सुविधा मिल जाएगा। पर जो इंट्रोडर्स है, क्योंकि ये लोग इलीगली है और सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, इसलिए इन लोगों को इंट्रोडर्स कहा जाएगा, ठीक है। और इमिग्रेंट जो लोग हुए होंगे उन लोगों को इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट है, और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें एक एक्ट बना था कि इंडिया के सिटीजनशिप होने के लिए हम लोगों को कुछ नियम मानना पड़ेगा, तभी हम लोग इंडियन का सिटीजनशिप होंगे, जैसे कि बाय बर्थ, डेसेंट, नेचुरलाइजेशन ये वगैरह, और या रजिस्ट्रेशन। इसके थ्रू हम लोग इंडिया के सिटीजनशिप हो सकते हैं। बाय बर्थ यानी कि 26 जनवरी 1915 के बाद जिसका इंडिया में बर्थ होगा 1987 के बीच में, उसको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा। नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, या कोई भी अदर कंट्री से लोग आकर इंडिया का सिटीजनशिप लेंगे तो उन लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगभग इंडिया में 7 साल पहले रहना पड़ेगा, तभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये था इंडियन सिटीजन एक्ट 1955। इसके थ्रू इंडिया के सिटीजनशिप बन सकते हैं।